हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा सिंह हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं हम। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हुआ जब मैंने एक नदी देखी, या एक नदी देखने का मेरा क्या अनुभव रहा उसकी। तो आज मैं देखने गई थी नदी, मेरे ननिहाल की नदी है जो 27 साल बाद आज उसमें पानी आया। तो वो देखने का अवसर आज मिला। और मैं क्या कहूँ कि कल रात से ही सारे शहरवासी बड़े उत्साहित थे इस नदी का स्वागत करने के लिए, इस नदी में पानी का स्वागत करने के लिए। और मैं भी जैसे ही सुबह उठी तब से ही, जब से मुझे ये पता चला कि पानी आ रहा है या मतलब पानी आ चुका है, आ गया है और धीरे धीरे बहाव और बढ़ रहा है, पानी और बढ़ रहा है, तो सुबह से ही मैं भी बड़ी उत्साहित थी उस नदी को देखने के लिए, उसके पानी को, मतलब उसके बहाव को देखने के लिए, उसको मतलब उसके पानी को छूने के लिए बड़ी उत्साहित थी। मतलब क्योंकि मैंने आज दिन तक कभी किसी नदी को इतने करीब से देखा नहीं। हालांकि इससे पहले मैं गुजरात की तापी नदी को बहुत करीब से देख चुकी हूँ, लेकिन जिस सीज़न में और जिस जगह से मैंने उसे देखा था तो वहाँ पर उसका इतना बहाव नहीं था पानी का, और ना ही वहाँ पर इतना पानी था। तो बिल्कुल ही मतलब हमने किनारे से और एक ऐसी जगह से देखा जहाँ पर उसमें पानी बहुत कम था। तो ये चीज़ रही। और फाइनली इस सीज़न की बारिश में हमें ये सौभाग्य मिला। क्या कहूँ कि समस्त शहरवासियों को ये सौभाग्य मिला कि उन्होंने 27 साल बाद अपने शहर की नदी में पानी देखा और देखने का अवसर उन्हें मिला। बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हैं इस जनरेशन के जिन्होंने ये सब कुछ देखा। बड़ा ही हर्षोल्लास का माहौल था वहाँ पर। और जहाँ पे मतलब हमने नदी का पानी देखा चौराहे पर, किनारे पर, तो बड़े खुश थे सारे लोग। ढोल नगाड़े जो कुछ भी बजा सकते हैं, जिन चीज़ों के साथ वो आनंद ले सकते हैं सब ले रहे हैं। और जो भी उनके रस्म व रिवाज होती है, औरतें उनकी परंपराएं निभाती हुई, उनकी परंपरा को फॉलो करती हुई, रीति रिवाज को निभाती हुई, नारियल अर्पण करना हो, चाहे चुनरी ओढ़ाना हो, स्वागत करना हो, नाचना गाना हो, सब कुछ फुल ऑन चल रहा था, एकदम मस्त। और तो शहर में अभी पिछले कुछ सालों में ही एक फ्लाईओवर भी बना, तो वहाँ पे मतलब उस फ्लाईओवर पर चढ़ के नदी के दर्शन करना बड़ा ही मतलब क्या कहूँगी, इतना शानदार दृश्य था। पानी क्या कल कल छल छल करता हुआ बह रहा था। सामने पुराना वाला जो रोड था उसके ऊपर से पानी होके नीचे गिर रहा था। एकदम ज़बरदस्त साउंड, आवाज़, सब कुछ इतना रोमांचक, सब कुछ इतना रोमांचित करने वाला, मतलब हृदय ऐसा गदगद हो गया देखते ही। और फिर फ्लाईओवर से सबसे पहले देखी नदी, और उधर से पानी आ रहा है, सामने से इधर जा रहा है, एकदम तेज़ बहाव है, मतलब प्रवाह एकदम तेज़ है पानी का, ज़ोरदार। फिर घंटा आधा घंटा वहाँ पर बिताने के बाद, पानी को मतलब बहुत करीब से देखने के बाद, वो देख किस तरीके से पानी बह रहा है उसको मतलब खूब अच्छे से देखने के बाद, जब तक जी था पा तब तक देखने के बाद, फिर हम वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरे और चौराहे की तरफ आगे बढ़े जहाँ पर पानी रोड तक आ रहा था। तो रोड के उस साइड में एक दीवार जैसा कुछ था, सो वहाँ से पानी टकरा कर ऊपर आ रहा था, और ऊपर आने के बाद फिर से वो इधर की ओर ढलान था तो पानी उधर बह रहा था। तो वो जो वहाँ से ऊपर पानी चढ़ के और फिर इधर ढलान की ओर बहते हुए उधर वापस नदी में उतर रहा था, तो वो जो एक पॉइंट था ना, वहाँ पे हम नदी का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि बाकी ज़्यादा अंदर की ओर तो पुलिस फोर्स जो भी लगा रखी है वो अलाउ कर नहीं रहे थे अंदर की ओर जाना, तो किसी को अलाउ नहीं करते थे क्योंकि पानी का प्रवाह एकदम तेज़ था। क्योंकि पास ही का जो एक बांध था उसकी चादर बहुत तेज़ चल रही थी, मतलब बहुत ऊपर से पानी आ रहा था, तो प्रवाह एकदम ही तेज़ था। तो इस वजह से ज़्यादा आगे उस साइड में तो किसी को जाने दिया नहीं जा रहा था। लेकिन वो जो एक पॉइंट था ना जहाँ से पानी ऊपर चढ़ रहा था, फिर वापस नीचे उतर के ढलान से आगे जाके नदी में वापस मिल रहा था, तो वहाँ पर लोग जो है फुल ऑन नदी का आनंद ले सकते थे। तो वहाँ पर हमने भी खूब मज़े किए, मतलब खूब आनंद लिया। और बच्चों के साथ में हम भी खूब पानी में नहाए, खेले, कूदे। जिसको आनंद लेना था उन्होंने लिया, जिसको नहीं लेना था वो सिर्फ देखते रहे, लेकिन आनंद सबने लिया। मतलब मैं ये कहूँ कि सबके चेहरों पर खुशी थी। मैंने कहा कि वाह, क्या ही कहूँ, मतलब
सारे शहरवासी मानो उमड़ पड़े आज तो चौराहे पर, उस नदी किनारे। कोई जिसको जिधर जगह मिल रही, इधर उधर, कोई उस किनारे के लोग उस किनारे पर, इस किनारे के लोग इस किनारे पर। फिर रोड भी दो हो गए, एक तो पुराना वाला रोड, एक फ्लाईओवर वाला रोड। तो जिसको जहाँ जगह मिल रही वहाँ से देख रहे हैं। पर यह है कि लापरवाही लोग ना ही करें, तो इसके लिए पुलिस फोर्स भी अच्छी तादाद में वहाँ पर लगाई हुई है, तैनात है वहाँ पर। तो कोई दुर्घटना ना हो इस वजह से, तो सारा कुछ मतलब आनंद सभी लें, ऐसा कुछ हो नहीं तो बेहतर है। बाकी तो बढ़िया है। और कल रात से ही ऐसी मतलब बातें चल रही थी कि पानी आ जाएगा, सुबह तक आ जाएगा। 11-12 बजे तक भी देखने को चीज़ें मिल रही थी। हम भी देख रहे थे, हम भी उत्साहित थे, तो हम भी चेक कर ही रहे थे कि कब पानी आए। और 11, साढ़े 11 या 12 बजे के बीच के समय तक तो वो जो शहर से उस साइड में एक गांव है जहाँ पर बड़ा बांध है, तो उसकी चादर से पानी आ चुका था, चादर के ऊपर से पानी बहने लग चुका था। तो नदी में पानी आना मतलब तय था कि पानी आ ही जाएगा। और आधी रात तक या सुबह होते होते तो पानी आ ही गया था। और जिस टाइम पर हम गए थे तब तक तो फुल नदी बह रही थी। क्या ही कहूँ, इतना आनंद आया आज तो। मतलब मेरा ये पहला अनुभव क्या ही मस्त था। और वो भी मतलब मेरे ननिहाल की नदी, जो मेरी मम्मी ने कभी अनुभव करी होगी, देखी होगी। पानी आज के 27 साल पहले उसमें पानी आया था कभी, वो आज मुझे भी देखने का अवसर मिला। और मैंने तो अपनी दूसरी बहनों को भी बोला कि तुम भी आओ, देख के जाओ, अनुभव करो, ये मौका वापस मिले ना मिले। मेरी दादी बोलती है कि इस नदी में पानी आया 5 साल तक, या जितने भी इसके किनारे पे कुएं हैं, या इसके मतलब इस नदी का पानी जितने भी गाँवों तक पहुंचता है, तो उन गाँवों में अब अगले 5 साल तक पानी की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उनके कुओं में 5 साल तक, अगले 5 साल तक पानी आता रहेगा। तो लोगों का खुश होना तो बनता है ना। और मतलब उनके चेहरों की जो खुशी है ना, एकदम कतई प्योर खुशी, एकदम मतलब शुद्ध खुशी कह सकते हैं अपन, इतना आनंद। तो काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल रहा। सब लोग इतने आनंदित थे, आनंदमय माहौल था। और प्रशासन वाले भी अपना काम कर ही रहे थे, और सपोर्टिव माहौल था, सपोर्टिव था सब कुछ भी उनका भी। और जो लोग अपनी श्रद्धा अनुसार चीज़ें कुछ चढ़ाने बढ़ाने को ला रहे थे, तो उनकी भी हेल्प की जा रही थी वहाँ पर, ये मैंने भी देखा। बाकी किसी को तो अंदर अलाउ कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी जो लोग श्रद्धापूर्वक कुछ सामान ला रहे थे, तो उनको अंदर बाकायदा सहायता के साथ अंदर पहुंचाया जा रहा था। उन लोगों की सहायता भी की जा रही थी, तो वो तो मुझे भी देख के अच्छा लगा। हालांकि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, हम तो वहाँ पर घूमने ही गए थे। और फिर वहाँ के रंग में रंग गए और खूब पानी में मस्ती करी, खूब नहाए, मतलब खूब आनंद लिया। आज तो मैं बयान नहीं कर सकती, फिर भी मैंने कोशिश की है। तो बस यही, और कुछ फ़ोटोज़ में इस वीडियो के अंत में ऐड कर दूँगी, आप भी देखना। और आपके उधर भी अगर बारिश वगैरह हो रही हो, नदी नालों में पानी आ रहा हो, तालाब वगैरह में, एनीकट वगैरह में पानी आ रहा हो, चादरें वादरें चल रही हो, तो इन्जॉय करो, आनंद लो, लेकिन सेफ्टी के साथ। अपनी सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और आनंद लेने में, मज़े लेने में इतना नहीं खो जाना है कि हम अपनी जान जोखिम में डालें, क्योंकि इससे हमें भी नुकसान है, और प्रशासन भी परेशान है, हमारे घर वाले भी परेशान होते ही हैं। तो हमें सबका सोचना है, ठीक है। हम अपना ध्यान रखेंगे तो प्रशासन वालों को भी आसानी होगी। और सबसे बढ़िया, सबसे मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि अपने घर वालों को आसानी होगी। इससे मतलब अपने एक हद में रहते हुए एंजॉय करें तो बेहतर है। बड़े थोड़े नियम कानून कायदों का पालन कर ले तो क्या ही नुकसान है, अगर हमारी जान जोखिम में ना पड़े तो। बस यही, क्योंकि मैंने देखा कि लोग करते हैं, लापरवाही करते हैं। अभी पिछले दिनों की ही बात है, जब हमारे गांव के पास वाली नदी में पानी आया था, तो इतनी मतलब पानी नदी में खूब था, लेकिन वो इतना भी कोई इतना ऐसा सीन नहीं था कि वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाए। लेकिन फिर भी हुई है। क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने लापरवाही करी है। नदी के बीच में जाना, और नदी के बीच बीच में गहरे गहरे गड्ढे भी थे, कहीं पे कुएँ थे, तो लोग जिनको नहीं आता है तैरना करना, खुद को संभालना, तो वो वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। और कभी कभी नदी का पानी का जो बहाव होता है वो अचानक से इतना बढ़ जाता है कि लोग अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं छोटी छोटी पानी की जगहों पर भी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें आप, खास ख्याल रखें आप। ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, पानी की इतनी किल्लत है, बारिश इतनी कम होती है, तो मौके बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए जब भी मौके मिले तो एंजॉय करें, आनंद करें, लेकिन सावधानीपूर्वक, ठीक है। नियम कानून कायदों का पालन भी करें, और एक हद में रहते हुए एंजॉय करें, ताकि अपनी जान भी सुरक्षित रहे और लोगों की जान को भी कोई खतरा ना हो। बस यही। तो बढ़िया,
आज तो मतलब सारा शहर आनंदमय है, बस यही कहूँगी। बस इतना ही। धन्यवाद। Paçuli gila mast sirve ka